नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक औचित्यपूर्णता और वैधता, इससे पहले हमने जो टॉपिकों का अध्ययन किया था वो सत्ता और शक्ति का अध्ययन किया था। सत्ता और शक्ति का अध्ययन किया था। सत्ता और शक्ति का अध्ययन किया था। सत्ता और शक्ति के अध्ययन के बाद सत्ता और शक्ति से मिलता जुलता टॉपिक हमारा औचित्यपूर्णता है। आज हम औचित्यपूर्णता और वैधता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उस सत्ता की वैधता कहाँ पर है, उस शक्ति की वैधता कहाँ पर है, ये हमारा औचित्यपूर्णता हम ले सकते हैं। अब इसमें प्रथम टॉपिक आता है औचित्यपूर्णता या वैधता का महत्व। औचित्यपूर्णता या वैधता का महत्व। औचित्यपूर्णता या वैधता का महत्व। औचित्यपूर्णता और वैधता का महत्व क्या है? देखिए, औचित्यपूर्णता की धारणा अत्यंत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान काल में इनके अलग अलग संदर्भों में नवीन अर्थ प्राप्त कर लिए। सभ्यता और संस्कृति तथा राजनीतिक जो विकास है उसके साथ साथ मानवीय जीवन व्यवहार में दमनात्मक शक्ति संबंधों की भूमिका कम होती जा रही है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ राजनीतिक जीवन के साथ साथ मानवीय जीवन में जो दमनात्मक शक्तियां थी उनकी भूमिका धीरे धीरे कम हो गई और उन शक्तियों के स्थान पर अदमनात्मक तत्व जैसे प्रभाव, सत्ता और नेतृत्व की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। शक्ति के दमनात्मक और अदमनात्मक दोनों श्रेणी के तत्वों पर यह बात समान रूप से लागू होती है कि तब वे वेद और औचित्यपूर्णता के साथ जुड़ जाते हैं। कि दमनात्मक और अदमनात्मक के दोनों के साथ ये बात लागू होती है जब वो औचित्यपूर्णता या वेदता से जुड़ जाते हैं, तो उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। वैधता जब शब्द आ जाता है, औचित्यपूर्णता आ जाता है, तो इन शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन जब औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं होती, किसी भी शक्ति चाहे दमनात्मक है चाहे अदमनात्मक है, जब उसे औचित्यपूर्णता की शक्ति प्राप्त नहीं होती अथवा जब औचित्यपूर्णता में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ऐसी शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना था, तब मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के संबंध में उनकी सीमाएं बहुत बढ़ जाती है। शक्ति, प्रभाव और सत्ता औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करते ही प्रभावशाली और दूसरों के व्यवहार को सफल हो जाती है, क्योंकि सत्ता, शक्ति, प्रभाव तब सफल होते हैं जब वो औचित्यपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। डेल मोतिया के अनुसार राजनेतागण अपने कार्यों को औचित्यपूर्णता के वस्त्र पहनाते हैं। राजनेतागण इस प्रकार के भाषण देते हैं, इस प्रकार की बातें लोगों के पास रखते हैं, इस प्रकार के चुनावी एजेंडा लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये औचित्यपूर्ण है, ऐसा करना जरूरी है, और ऐसा हो जाने पर ही सत्ता की स्थिति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में प्रभाव को सत्ता के रूप में स्थापित करने औचित्यपूर्णता का आधार संभव होता है। यह तथ्य इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि मैक्स वेबर ने केवल औचित्यपूर्ण सरकारों और सत्ताओं का विश्लेषण करना अपना मूल विषय माना। नेक्स्ट है लोकतंत्र में विशेष महत्व। नेक्स्ट जो टॉपिक है औचित्यपूर्णता या वैधता का लोकतंत्र में महत्व। लोकतंत्र में महत्व। लोकतंत्र में क्या महत्व है? लोकतंत्र में औचित्यपूर्णता की क्या जरूरी है? सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रभावशालीता, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वो लोकतंत्र है, चाहे जनतंत्र है, चाहे कुलीन तंत्र है, चाहे अन्य कोई व्यवस्था है, सभी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें प्रभावशालीता औचित्यपूर्णता पर निर्भर करती है। लेकिन जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है उसमें औचित्यपूर्णता का महत्व सर्वाधिक महत्व है। क्यों सर्वाधिक महत्व? इसलिए है कि व्यवस्थापिका जितने कार्य करती है वो कार्य अपने लोकतंत्र की व्यवस्था में औचित्यपूर्णता पर निर्भर करते हैं, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाने का मतलब यह है कि लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः लोकतंत्र में
और आंतक के आधार पर जनता में आज्ञा पालन करा पाना बहुत कठिन है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो दोबारा लोग उसे चुनाव में जिताएंगे नहीं। इसलिए लोकतंत्रीय व्यवस्था को औचित्यपूर्णता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। बल, दमन आदि का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होना चाहिए लोकतंत्रीय व्यवस्था में। इसका अधिक प्रयोग किए जाने पर सत्ता अपना औचित्य खो बैठती है, जो कालांतर में समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए घातक स्थिति होती है। व्यक्ति और सत्ता के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए नितांत आवश्यक है कि सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक सीमा तक औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त की जाए। अधिक से अधिक अपनी शक्ति का प्रयोग इस आधार पर किया जाए कि उसका औचित्य है, उसकी जरूरत है, उसकी वैधता है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाएं सदैव और सर्वथा औचित्यपूर्णता के महत्व की तलाश में रहती है। S.M. लिपसेट का कथन है कि किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर है, अपितु राजनीति की वैधता और क्षमता पर भी निर्भरता करती है। ये हमें पहला हमारा टॉपिक था कि औचित्यपूर्णता की वैधता, कि चाहे कोई व्यवस्था है, दमनात्मक है, अदमनात्मक है, कोई भी व्यवस्था है, कोई भी शक्ति है, उसमें औचित्यपूर्णता, औचित्य महत्व है। दूसरा हमारा टॉपिक था लोकतंत्र में भी इसका महत्व रहता है, क्योंकि अगर हम गैर औचित्यपूर्ण किसी कार्य को करते हैं, सरकारें गैर औचित्यपूर्ण कार्य करती है, तो लोग उसको दोबारा चुनाव में हरा देते हैं, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था जन स्वीकृति पर आधारित होती है। नेक्स्ट है हमारा औचित्यपूर्णता अवधारणा का विकास। औचित्य पूर्णता अवधारणा, औचित्यपूर्णता अवधारणा विकास। औचित्यपूर्णता अवधारणा का विकास कब से हुआ? औचित्यपूर्णता अवधारणा की जन्म कब से इसका विकास हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ? इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के लेगिटुमस से बनी है। लेगिटुमस, ये जो शब्द है हमारा लैटिन भाषा के लेगिटुमस से बना है, लेगिटुमस से बना है, और मध्यकालीन में लेगिटिमिसा का लेगिटिमिसास, मध्यकाल में ये शब्द लेगिमिटास था, किंतु जो कि आंग्ल भाषा की, देखो ये लैटिन भाषा से है, लैटिन भाषा से मध्यकाल में ये शब्द था, और ये जो शब्द आया हमारा लेगिटुमस, लेगिमिटास से बना है तो मध्यकाल के शब्द से, और लेगिमिटास का आंग्ल भाषा में क्या था? लाफुल। ये जो लेगिमिटास शब्द था ये लाफुल था। अच्छा, लाभफुल इसका आंग्ल भाषा में लाभफुल अर्थ था, और लाभ अर्थ का मतलब होता है वैधानिक। ला मतलब कानून, लाभफुल मतलब कानून से परिपूर्ण या वैधानिक, इसका अर्थ था वैधानिक। औचित्यपूर्णता का विचार या धारणा अपना एक लंबा इतिहास है। प्लेटो की न्याय भावना क्या, प्लेटो ने जो न्याय भावना दिया था, न्याय भावना में औचित्यपूर्णता का बीजारोपण कर दिया था। इसके अनुसार प्रत्येक शासन बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए। इसकी जड़ें नैतिक मूल्यों, दीर्घकालीन विश्वासों और सामान्य स्वीकृति की गहराइयों से नापी जानी चाहिए। अरस्तु ने कानून सम्मत शासन, वैधानिक शासन की इस धारणा का चित्रण किया है। सिसरो ने लेगिटिमम शब्द का प्रयोग विधि की शक्तियां अर्थात न्यायाधीशों के लिए किया है। बाद में इसका प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िवादी क्रियाविद्या, संवैधानिक नियमों और सुव्यवस्था के तत्वों ने ग्रहण कर लिया था। मध्यकाल में अत्याचारी और अपराध शासकों, न्यायुक्त धार्मिक शासन के बीच अंतर बताते हुए उल्लेख किया गया था। अरस्तु ने तर्क ग्रहण करते हुए मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने इस शब्द की धर्मशास्त्रीय व्याख्या तक स्थान पर संवैधानिक व्याख्या शब्द का प्रयोग किया था। लोक ने सहमति और समझौते की धारणा के आधार पर इस विचार का दृढ़ संकल्प किया था, दृढ़ समर्थन किया था। आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक रूप से इसकी पहली प्राथमिकता मैक्स वेबर द्वारा किया गया। इसके अनुसार औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है।
और राजनीतिक व्यवस्था में आज्ञा पालन की स्थिति तभी प्राप्त होती है, तभी प्राप्त करनी है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के आधार पर विस्तृत विचार किया है। उसने औचित्यपूर्णता को 3 आधार पर बताई है। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के 3 आधार बताए हैं। एक है परंपरा, दूसरा बौद्धिक कानूनी और तीसरी कृषि। मैक्स वेबर के अनुसार मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता तीन प्रकार बताए हैं। परंपरागत, दूसरा वैधानिक और तीसरा क्रिस्माई। मैक्स वेबर ने जो औचित्यपूर्णता है उसको 3 प्रकार से स्पष्ट करने की कोशिश की है, 3 प्रकार से बताने की कोशिश की है। अन्य विचारकों ने भी अपने अपने विचार दिए, जिसमें हम गूगल शो की फेरों के विचार ले सकते हैं, जिसने औचित्यपूर्णता के 2 प्रकार बताए, बहुमत और अल्पसंख्यकता। बताते हैं कि इस मत के औचित्यपूर्णता अनिवार्य तत्व नहीं मानता। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर औचित्यपूर्णता प्रसंग में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सीमित मात्रा में विरोध अस्तित्व की औचित्यपूर्णता का परिचायक समझा जाता है। नेक्स्ट है औचित्यपूर्णता की व्याख्या। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है औचित्यपूर्णता की व्याख्या। औचित्यपूर्णता की व्याख्या। औचित्यपूर्णता की व्याख्या किस प्रकार की जाती है? औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है, पब्लिक को यह विश्वास होता है कि सत्ता धारक की सत्ता और इसका प्रयोग स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। यानी हम औचित्यपूर्णता तो साधारणतः ये बात लगा सकते हैं, साधारणतः स्थिति एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें जन साधारण है, जनता को यह विश्वास होता है कि सत्ता की धारणा, सत्ता जो शक्ति का प्रयोग कर रही है वो उसके प्रयोग और स्वीकृति सामान्य नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। इस प्रकार डोल्फ स्ट्रकबर्गर ने भी इसे शासकीय शक्ति का नियम माना, जिसके अनुसार सरकार को चेतना रहती है, उसे शासन करने का अधिकार है, दूसरी ओर समितियों द्वारा उन्हें अधिकार करने की शक्ति रहती है। औचित्यपूर्णता की महत्वपूर्ण परिभाषा 3-4 लेखकों ने दी है, जिसमें हम एस लिपसेट का नाम ले सकते हैं, जीन ब्लोंट का नाम ले सकते हैं, कोहन एल्फ्रेड का नाम ले सकते हैं। एस.एम. लिपसेट कहते हैं कि औचित्यपूर्णता का व्यवस्था उस योग्यता और क्षमता में है जिसके द्वारा ये विश्वास उत्पन्न किया जाता है, स्तर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध विचारक जीन ब्लोंडन के अनुसार औचित्यपूर्णता प्राय उस सीमा में है जिस सीमा पर लोग उस संगठन को जिससे वह संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा, संगठन उतना ही अधिक औचित्य होगा। कुडन एल्फ्रेड कहता है, औचित्यपूर्णता का शासन शक्तियों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। इससे अत्यंत आरंभिक रूप से लोग ऐसा समझौता होता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने, बंदी गृह से बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन करना और कह देना स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा औचित्यपूर्णता की विशेषताएं। औचित्यपूर्णता की विशेषताएं। औचित्यपूर्णता की विशेषताएं। वैधता और औचित्यपूर्णता कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसमें कोई निश्चित निर्धारक तत्व और या निर्माणकारी तत्व बतलाए जा सके, किंतु यह तो एक धारणा है। राजनीतिक जीवन की एक स्थिति है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं बताई गई। औचित्यपूर्णता की विशेषताओं का सत्तर प्रभाव विश्व के समस्त देशों में एक जैसा नहीं हो सकता, अपितु ये विशेषताएं संबंधित लोगों, संबंधित देश, संबंधित क्षेत्र के पब्लिक के मानसिक स्तर, राजनीतिक मूल्य, विश्वास, आदतों तथा उनकी राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है। 4 चीजें
औचित्य क्या महत्वपूर्ण है कि जनता का मानसिक स्तर, राजनीतिक मूल्य, विश्वास और आदतें तथा उनकी सामाजिक चेतना। अब इसकी कुछ हम विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। औचित्यपूर्ण धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था क्षमता होती है। औचित्यपूर्णता की धारणा में औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की क्षमता होती है। एक विशेष विश्वास विकसित करने की क्षमता होती है। पहली जो विशेषता है औचित्यपूर्णता की, वो विशेषता ये है कि इसमें एक विशेष गुण और विशेष धारणा सम्मिलित करने की क्षमता होती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग उस पर विश्वास कितना करते हैं, उस प्रणाली पर विश्वास कितना करते हैं, और लोगों के अनुसार वह प्रणाली कितनी विश्वसनीय और वैध है। कुछ व्यक्तियों ने संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रांतियां तथा किसने असंवैधानिक साधनों द्वारा शासन शक्ति अपने हाथ में ले लिया, तो ऐसे व्यक्तियों को शक्ति के लोगों को स्वाभाविक शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु संभव है कुछ समय पश्चात लोग स्वीकार कर लेंगे कि नई सरकार उनके हितों के अनुकूल है। यदि लोगों ने ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाए तो राजनीतिक व्यवस्था को वैधता हो जाती है, औचित्यपूर्णता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार औचित्यपूर्णता की धारणा में राजनीतिक व्यवस्था में योग्यता सम्मिलित है। लोगों में ये विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश करें, विश्वास बनाए कि राजनीतिक व्यवस्था उनके अंतर्गत स्थापित की गई संस्थाएं उनके हितों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दूसरी है औचित्यपूर्णता की धारणा के साथ प्रभावता की धारणा संबंध है। दूसरा है औचित्यपूर्णता या फिर वैधता की धारणा के साथ प्रभावता संबंधित है। प्रोफेसर लिपसेट का कथन है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सत्ता या उसकी विश्वास या उसकी वैधता उसकी प्राप्त प्रभावता पर निर्भर करती है कि लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं, कितने लोगों में प्रभावी है। किसी व्यवस्था की वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि कुछ सीमा तक प्रभावता प्राप्त कर ली है। वैधता की स्थिति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था कहने भर के लिए नहीं हो, वरना उसके द्वारा नागरिकों के जीवन में आवश्यक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। सजन की रक्षा और हितवर्ती तथा दुर्जन के खिलाफ कार्रवाई तथा दुर्जन की दमनात्मक कार्रवाई, लोकतंत्र के मूल्यों का वर्दी और विश्वास, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो स्थिति है, ये स्थिति औचित्यपूर्णता या वैधता की धारणा की प्रभावता से संबंधित है। औचित्यपूर्णता या वैधता की धारणा प्रभावता झलकती है। तीसरा है किसी व्यवस्था का औचित्यपूर्ण संबंधित लोगों के मूल्य पर निर्भर करता है। किसी व्यवस्था की औचित्यपूर्णता, किसी व्यवस्था की औचित्यपूर्णता लोगों के मूल्यों पर निर्भर करती है। लोगों के मूल्यों पर निर्भर करती है। कोई भी व्यवस्था है उसकी औचित्यपूर्णता लोगों के मूल्यों पर निर्भर करती है। लोगों के मूल्य किसी भी व्यवस्था के प्रति लोगों की ऐच्छिक या स्वाभाविक सहमति, उनकी सहमति क्या है। दूसरे शब्दों में
वेदता तभी प्राप्त होगी, औचित्यपूर्णता तभी प्राप्त होगी जबकि देश के लोग देश की सर्वसामान्य जनता के मूल्य और विश्वासों पर आधारित हो। औचित्यपूर्णता देश के लोगों की सर्वसामान्य जनता के मूल्यों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी देश के लोकतंत्र की जड़ें गहरी जमी हुई है और ऐसी सरकार की वैधता की स्थिति प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है जिसमें गैर लोकतांत्रिक तथा गैर संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती, सत्ता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 4 है वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण। वैधता सत्ता को शक्ति में परिवर्तित करने का औचित्यपूर्णता या वैधता का सबसे मुख्य गुण ये है, सबसे मुख्य विशेषता ये है कि ये सत्ता को शक्ति में परिवर्तित कर देती है, सत्ता को शक्ति में बदल देती है। एक राजनीतिक कहावत है, उचित शक्ति ही सत्ता होती है। इसका आशय यह है कि शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि जन सामान्य की दृष्टि से वैधता को प्राप्त कर लिया हो। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति का अस्तित्व है और उसके द्वारा दबाव या भय के आधार पर आदेशों का पालन करवाया जाता है तो इसका आशय यह है कि वह व्यक्ति संस्था केवल शक्ति संपन्न है, सत्ता संपन्न नहीं है। यदि लोगों ने विवेकपूर्ण कसौटी पर पूरी नहीं उतरती है तो सत्ता का नाम नहीं दिया जा सकता। इसका अभिप्राय है कि वैधता एक ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित कर देती है, शक्ति को सत्ता में बदल देती है। नंबर 5 है वैधता विशाल सामाजिक समूह की स्वीकृति। वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। किसी व्यवस्था की वैधता कुछ एक विशेष व्यक्तियों की सहमति पर नहीं होती वरन वह पूरे समाज पर निर्भर करती है। एक विशाल स्वीकृति किसी भी बाहरी दबाव या प्रभाव के कारण नहीं होनी चाहिए वरन इसका आधार संबंधित लोगों की विवेकशीलता और उनके विश्वास पर विचार होना चाहिए। तो इस प्रकार अपने औचित्यपूर्णता के महत्व, लोकतंत्र में औचित्यपूर्णता के महत्व और औचित्यपूर्णता का अवधारणा का विकास लेगिटिमस शब्द से बना है जो लैटिन भाषा के लेगिटिमस से बना है जो लाफूर्ण है। मैक्स वेबर ने इसको 3 प्रकार से बताया, परंपरागत, वैधता और क्रिस्माई। नंबर 4 है औचित्यपूर्णता की व्याख्या। नंबर 5 विशेषताएं। विशेषता में औचित्यपूर्णता की धारणा एक विशेष विश्वास पर विकसित करने की क्षमता है। औचित्यपूर्णता या वैधता की धारणा साथ प्रभावता से संबंधित है। नंबर 3 किसी व्यवस्था की औचित्यपूर्णता लोगों के मूल्य पर निर्भर करती है। नंबर 4 वैधता सत्ता को शक्ति में परिवर्तित करने का गुण है। नंबर 5 वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, कोरोना के साथ जीना है। थैंक यू।